जय श्री राम। जय श्री कृष्णा। दर्शकों, स्वागत है आप सभी का सरल वास्तु में। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि भूखंड यानी कि प्लाट लेते समय आप किन विशेष बातों का ध्यान रखें, क्योंकि दर्शकों, घर जीवन में एक ही बार बन पाता है। बहुत मुश्किल से जीवन भर की जो हमारी कमाई है वो हम लगा करके अपने रहने के लिए घर बनाते हैं। तो सबसे पहले आप भूखंड यानी कि प्लाट लें तब किन विशेष बातों का ध्यान रखें, इस विषय में हम आज बात करेंगे। और आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो इन वीडियो के माध्यम से आप अपने घर का संपूर्ण वास्तु अच्छे से ठीक कर पाएंगे। और जो भी समस्याएं आपके घर में आ रही है उनका आपको पता भी लगेगा कि किस कारण ये समस्याएं हमारे जीवन में आ रही है। तो दर्शकों, जैसा कि आप इस चित्र के माध्यम से देखें कि भवन लेते समय 4 प्रकार के भूखंड शुभ माने गए हैं। यानी कि या तो आपका जो भवन है वो वर्गाकार होना चाहिए इस प्रकार, यानी कि चारों भुजाएं बराबर हो, 90 डिग्री के कोण पे भूखंड हो और चारों भुजाएं बराबर हो, जैसे कि 40x40, 50x50, 30x30, इस प्रकार का भूखंड शुभ माना गया है। दूसरा, आपका भूखंड आयताकार होना चाहिए, यानी कि भुजा बराबर भुजा, जैसे कि 20x40, 30x60 या 25x50, इस प्रकार के भूखंड है वो वास्तु की दृष्टि से बहुत शुभ माने गए हैं। या आपका जो प्लाट है वो वृत्ताकार होना चाहिए, यानी कि इस प्रकार से अगर वृत्ताकार है तो भी आपके लिए यह शुभ रहेगा। या फिर सम चतुर्भुजाकार हो, यानी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, जैसे कि आप इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं। इस 4 प्रकार के भूखंड रहने के लिए उत्तम माने गए हैं। उसके बाद जो विशेष बात आप ध्यान रखें कि भूखंड की जो ढलान है वो हमेशा उत्तर या पूर्व में ही रखें, क्योंकि उत्तर और पूर्व को देव दिशा माना गया है। और पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा इस प्रकार कर रही है, यानी कि जिस प्रकार से हम घड़ी या हम फेरे लेते हैं, मंदिर में घूमते हैं, या टायर जिस दिशा में घूमता है, उस प्रकार ये पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा इस प्रकार कर रही है। जैसे कि आपका ढलान अगर उत्तर या पूर्व में होगा और भारी निर्माण दक्षिण या पश्चिम में होगा तो पृथ्वी अपनी धुरी पे आ जाएगी और अंदर से 16 सूक्ष्म माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन, आयरन, सल्फर, इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति भूखंड अपने आप करवा देगा। तो इसमें रहने से हम मानसिक शांति भी मिलेगी, आर्थिक समृद्धि भी मिलेगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भूखंड की जो ढलान है वो उत्तर या पूर्व में रखें, छत की भी, और भूखंड के ढलान है वो भी आप उत्तर या पूर्व में हो। दूसरी बात विशेष ध्यान रखें कि भूखंड पर किसी भी प्रकार से कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, टावर, पेड़ इत्यादि की सुबह 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक छाया ना पड़े। यानी कि अगर उत्तर या पूर्व में इस प्रकार से कोई भी भवन है तो वो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। वास्तु की दृष्टि से इसे अशुभ माना गया है। ऐसे भवन में रहने से मानसिक अशांति, लड़ाई झगड़े, नुकसान, बीमारी, इन सभी चीजों का सामना करना पड़ेगा। और बंद गली में भूखंड ना लें। तो दर्शकों, विशेष करके ध्यान रखें कि अगर बंद गली है तो उसमें भी आप अपना भूखंड ना लें। वैसे 4 प्रकार की भूमि बताई गई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो भूखंड लेने के बाद में आप भूखंड की परीक्षा भी करें कि यह भूखंड रहने के लिए उत्तम है या नहीं। तो परीक्षा के तौर पे आप दूध से भरा बर्तन भी दबा सकते हो, और अगर 24 से 48 घंटे में आपको किसी प्रकार से कोई अशुभ संकेत मिले तो ऐसे भूखंड में निवास नहीं करना चाहिए।